फूलबाग चौराहे पर रविवार को हुए हंगामे के बाद अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है। इन्हीं में से एक पक्ष आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने एसपी ऑफिस पहुंच गया। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि वे शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन फूलबाग पर किसानों के समर्थन में धरना दे रहे लोग भड़क गए। वे राष्ट्र विरोधी नारे लगाने लगे। उन्होंने तिरंगा फाड़ दिया। ऐसे लोग जो तिरंगा फाड़ सकते हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगा सकते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल वहां से हटा देना चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ज्ञापन लेने के बाद एसपी ने कहा कि रविवार को हुए घटनाक्रम में दोनों तरफ से शिकायतों के आधार पर एफआईआर की गई है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे पक्ष ने आकर अपनी मांग रखी है, जिसकी जाँच कर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। गट्टी में क्या पूरा मामला? कल का एक घटना है जो कि एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। सब लोग उसमें शामिल थे। ऐसा नहीं कोई पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी थी। उसके बाद जब लोग फूलबाग पर हम लोग आ गए तो उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। रास्ता रोकने के बाद उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी और सीधा उन्होंने आरएसएस मुर्दाबाद, श्री रामचंद्र मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। अरे आपका कोई विरोध है, किसान हो, मान लो आप विरोध कर रहे हो तो मोदी मुर्दाबाद करिए, ठीक समझ में आता है। पर आप रामचंद्र जी को गाली दे रहे हो, आरएसएस को गाली दे रहे हो। एक समझ से परे, आप किसान हो क्या? एक ही बात है, बस आपने तिरंगा फाड़ दिया। ये देश कैसा है? आप देश में रह रहे हो कि विदेश में रह रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा। आप हमको मारिए, समझ में आता है, आप तिरंगा नहीं फाड़ सकते। पर दूसरी बात ये कि हम एक ही बात कहना चाहेंगे, किसान आप हैं, हम भी हैं। बस ऐसे किसान मत बनो जिसकी पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद नारे लगाए। तो क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है कि ऐसे लोगों को वहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आज जो तिरंगा फाड़ सकते हैं, मतलब जो देश के प्रति इनके लिए कोई निष्ठा भावना ही नहीं है। ये वहाँ पर कोई भी घटना कर सकते हैं कभी भी। आपके कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुई है? हमारे लोगों पे एफआईआर हुई है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हमने भी एफआईआर उनके नाम करवाई है और नामजद एफआईआर करवाई है उनके नाम, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उन लोगों के संगठन से हैं कि कोई पार्टी से? इसमें सब कोई पार्टी से नहीं है, सब लोग बिल्कुल देशभक्त लोग हैं इसमें। और संगठन की रही बात तो 8-10 संगठन के सभी लोग हैं इसमें शामिल। अभी आप अधिकारी से मिलने आए हैं? हाँ, अभी हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, जो कि ज्ञापन देने आए हैं कि वहाँ से उनको तुरंत हटाया जाए और राजद्रोह का मुकदमा कायम कराया जाए उनके खिलाफ, और राजद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हमने कोई वो नहीं किया था, कोई वो नहीं था। जो बेचारे हमारे पुलिसकर्मी जो सुरक्षा कर रहे थे दिल्ली की, उन्होंने जो दिल्ली में बेचारे कूद रहे, मतलब कैसी स्थिति है? आप किसान हो कि साला समझ में नहीं आ रहा कि खालिस्तान की मांग कर रहे हो? एक सोचने वाली बात है। चलो आप आंदोलन कर रहे हो, ठीक हो। प्रशासन की ये स्थिति कि प्रशासन बेचारा कूद रहा है। ऊपर से प्रीति, एक जो लड़की थी जो कि पुलिस विभाग में थी, वो दब गई। तो तुमको कोई चिंता फिक्र नहीं हो रही, तुम उसको लातों से दबाए हुए चले जा रहे हो। ये तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसान को खुद। इधर तुम कह रहे हो कि हम किसान हैं, किसान तुम हो ही नहीं। तुम ऐसे किसान हो जिसके पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा रहा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या? नहीं, जो वो कर रहे हैं फिर वही हम करेंगे, वही सिस्टम है, जैसे को तैसा। अपना नाम बताइए। रघु बदावर। आपको ज्ञापन देने आए हैं समाज सेवा, क्या पूरा मामला है? ये 2 दिन पूर्व फूलबाग पे एक धरना चल रहा है और उस धरने के पास से ये यात्रा निकली थी, जिसमें ये झंडे वगैरह लिए हुए थे। और उसी यात्रा निकलने के दौरान दोनों तरफ से कुछ कहासुनी हुई और उसी को लेके दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए थे। और फिर थाना पड़ाव में दोनों तरफ से एफआईआर इसमें दर्ज की गई थी। उसी में से एक पक्ष आज यहाँ जो रैली निकाल रहा था वो आया था और उन्होंने ये बोला है कि वे शांतिपूर्वक ढंग से निकाल रहे थे और सामने जो पक्ष था उन्होंने इस तरह की बात की है। तो ये ज्ञापन ले लिया गया है और इसकी जांच करा ली जाएगी। और इसमें मांगे क्या रहेगी? इनकी ये मांग है कि इनके ऊपर भी कायमी हुई है जो गलत हुई है और इनके साथ काफ़ी धक्का मुक्की की गई और राष्ट्र विरोधी बातें की गई। तो इस तरह जो है इस पे भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ज्ञापन में और जो भी बातें आई हैं उसको लेके और इसमें हाँ, इन्होंने अपने ज्ञापन में इस तरह की बात लिखी हुई है। तो ये इसकी जांच करा के जो एविडेंस आएंगे उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी।